नमस्कार। तो एक बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। हाल ही में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए प्रमुख मिले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है और इसका मतलब क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब देश के प्रशासनिक नक्शे पर कुछ नए नाम जुड़ गए हैं। केंद्र ने राज्यपालों और उपराज्यपालों की एक नई सूची जारी की है। तो देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन सभी नई नियुक्तियों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यों की। देखते हैं कि किन किन राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। अच्छा, तो इस लिस्ट में कुछ काफ़ी अहम नाम हैं। चलिए शुरू करते हैं बिहार से। बिहार की कमान अब सौंपी गई है सैयद अता हसनैन को। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। नागालैंड में नए राज्यपाल होंगे नंद किशोर यादव। वहीं पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि को एक नई जिम्मेदारी मिली है। इनके अलावा महाराष्ट्र में जिष्णु देव वर्मा, तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ला और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कविंद्र गुप्ता को नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ये तो हो गई राज्यों की बात। अब जरा केंद्र शासित प्रदेशों पर भी नजर डाल लेते हैं, है ना। वहां भी उपराज्यपाल के लेवल पर कुछ अहम बदलाव हुए हैं। यहाँ पर दो बहुत ही अहम नियुक्तियां हुई हैं। एक तो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले लद्दाख में नए उपराज्यपाल होंगे विनय सक्सेना। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है तरनजीत सिंह सिंधु को। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, चलिए फटाफट से नंबर्स में देख लेते हैं कि ये पूरा फेरबदल आखिर कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर 8 बड़े पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। इसमें से 6 हैं नए राज्यपाल जो राज्यों में होंगे और 2 हैं नए उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। मतलब ये वाकई एक बड़ा बदलाव है जो केंद्र सरकार ने किया है। अब इन सारे बदलावों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना, कि इन नई नियुक्तियों का इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहाँ के कामकाज पर आखिर असर क्या होगा। क्या इससे केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और बेहतर होगा? खैर इन सवालों के जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।